तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिग बॉस इंटरटेनमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताते चलें कि आज हम करने वाले हैं पूरे ही एपिसोड का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, हम करने वाले हैं आज पूरे ही एपिसोड का रिव्यू। जी, एपिसोड नंबर 27, आई मीन टू से कि डे नंबर 27 बिग बॉस ओटीटी में, कि कैसे उनका डे गुजरा और किस तरीके से गुजरा, स्टेप बाय स्टेप पिक्स के साथ आपको बताते जाएंगे और रिव्यू करते जाएंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह 8 बजे तक हस्बे माउल सब सोए पड़े थे। सोने के बाद जब सोए पड़े थे, 8 बजे ही घर का अलार्म बजा, आई मीन गाना बजा। तो गाना सुन के सारे ही उठ गए, सारे उठे और उनमें से कुछ तो चले गए लिविंग रूम में डांस करने के लिए, क्योंकि उठ के डांस करना एक किस्म की एक्सरसाइज ही हो जाती है ना। तो और कुछ बातें करने बैठ गए। तो गाना लगा, गाना लगते हुए उस टाइम प्रतीक उठा, नेहा उठी, शमिता उठी, मिलिंद उठा, अक्षरा उठी, सब उठ गए। मूज सोई पड़ी थी, वो थोड़ी देर बाद उठी। तो सबसे पहले ये हुआ, गाना बजा। गाना बनते हुए प्रतीक ने जाके बनाई कॉफ़ी बना के फिर उसने ला के दी नेहा को। नेहा और उसने कॉफ़ी पी। उसके बाद सारे डांस करने लग गए। ये देखें, आप जैसे देख रहे होंगे कि निशांत है, अक्षरा है, नेहा है और वो है प्रतीक। ये डांस करने लगे, डांस करते रहे। फिर उसके बाद प्रतीक उन्हें देखता रहा, प्रतीक ने देखते रहे। प्रतीक, सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और डांस कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, नेहा और शमिता चली गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कि सुबह का नाश्ता उन्होंने बनाना है। तो वहाँ पे ही उन्होंने डांस किया। जब तक गाना बजता रहा, घर में सारे डांस करते रहे। अच्छा, यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हुआ कि डांस उठ के, ठीक है, उठ के डांस करके और कुछ सो भी गए। मतलब डांस करने के बाद भी उन्हें नींद आ गई, लेटने चले गए। तो यहाँ पे किचन में जैसे देख रहे होंगे, नेहा डांस कर रही है, सबके सामने खाना भी बना रही है, डांस भी कर रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बैठते हैं प्रतीक और अक्षरा। प्रतीक और अक्षरा के दरमियान डिस्कशन होती है। वो नेहा के बारे में बात करते हैं। अक्षरा कहती है कि मेरे को ना नेहा की समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से खेल रही है, कि एक दूसरे के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है। मतलब कि प्रतीक को जाके निशांत की बातें करती है और निशांत को जाके प्रतीक की, फिर और मोज़ मतलब मुस्कान की। मिलन भी यही कहता है कि हाँ यार, मुझे भी नहीं पता लगा कि ये नेहा जो है वो किस टाइप की खेल रही है, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग बनाना चाहती है। मुझे अक्षरा कहती है कि ना, मुझे लगता है कि ये निशांत के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना चाहती है, क्योंकि वो घर में अकेली है। तो यहाँ पे इस बात को पूरे एपिसोड में नोट कीजिएगा कि इन्होंने स्टार्टिंग में ये बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है निशांत सोया हुआ, डांस करने के बाद वो फिर सो जाता जा रहा है। तो मूव उसके बाद जाती है, लास्ट डे उनकी हुई होती है लड़ाई, थोड़ी सी बहस हुई होती है एक दूसरे पे। तो मोज से जाके तंग करने लग जाती है कि तू मेरे को बोल रहा था कि यार ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, तू मेरे को कहता था कि यार मैं तेरे गलत नहीं कहूँगा, हर बात पे तेरी साइड लूँगा, ऐसे वैसे। कल रात को क्या हो गया था, तेरे मेरी साइड नहीं ले रहा था, मतलब कि नाराज़ हो गया था, उसको मनाने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे किचन की तरफ कैमरा हो जाता है। कैमरे में आता है कि 4 बैठे हैं, मतलब 2 कनेक्शन बैठे हैं, प्रतीक और शमिता का कनेक्शन। इन दोनों का, प्रतीक और नेहा का और शमिता और उसका कनेक्ट वगैरह का कनेक्शन बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। नेहा पूछती है शमिता से, क्या तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसा कनेक्शन चल रहा है, नज़र तो कुछ और आ रहा है। फिर शमिता कहती है कि जी हाँ, नहीं, हमने वो जो कहते हैं ना साइलेंस वेडिंग, सीक्रेट वेडिंग, वो की हुई है हमने। तो इस बात को छेड़ते हुए कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक चले जाते हैं, वो बातें नहीं बोल सकता। और फिर उन्हें के जहन में आता है कि ओ माय गॉड, ये तो हम लाइव स्ट्रीमिंग बैठे हैं, मतलब 24/7 लाइव चल रहा है। फिर उसके बाद वो उठती है, शमिता आती है। शमिता आके नेहा के पास, नेहा से बातें करती है, यही बातें कर रही होती है। उसके बाद फिर जाता है रूम की तरफ कैमरा। वहाँ पे निशांत गाना गा रहा होता है, कौन सा, ऐ दिले बेकरार, नहीं ऐ दिले बेकरार नहीं, क्या, ऐ दिले बेकरार ही है। और उसके बाद जो मिलिंद होता है वो उसकी बीट दे रहा होता है, मतलब बेड के ऊपर ज़ोर से हाथ मार के ना उसके साथ बीट दे रहा होता है। फिर गाना सुनते हुए प्रतीक वहाँ पे पहुँचता है, प्रतीक भी डांस करने लग जाता है। फिर उसके बाद जो है निशांत वो डायलॉग मारता है, वो कहता है कि ना, ये सर सिर्फ
3 औरतों के सामने झुक सकता है, एक नेहा और नेहा और मूस। अंजलि शाहरुख खान का डायलॉग मारता है उनके स्टाइल में, मतलब कॉपी करने की कोशिश करता है। तो मतलब एक फ़नी मोमेंट क्रिएट होता है इस जगह पे, बहुत ही कमाल का, इसी जगह पे बहुत ही कमाल का फ़नी मोमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद तकरीबन 3:15 पे शाम की दिन के गुजरने के बाद तो बिग बॉस की तरफ से लेटर आता है जिसको शमिता पढ़ती है। शमिता कहती है कि बिग बॉस के घर में जो बॉस लेडी और बॉस वोमन का टास्क शुरू होता है, मतलब उसके बारे में बताती है कि टास्क कैसे होगा, क्यों होगा और किस टाइम होगा, और इसको जो डील है वो कौन करेगी। तो बिग बॉस कहते हैं, लेटर में लिखते हैं कि इसको डील शमिता करेगी और टास्क ऐसा होगा कि लेटर में से, जो सामने लेटर लगी हुई है उसके अंदर से एक लेटर आएगा, ठीक है, और उसके स्लाइड में से लेटर आएगा और वो लेटर जिसने पहले पिक कर लिया, ठीक है, वो जाएगा, वो अपने जो नाम का लेटर होगा ना उसके अंदर फिट कर सकता है, और जिसने ज़्यादा किया वो जीत जाएंगे। अब यहाँ पे बात ऐसी होती है कि काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास वो नहीं होता, लेटर उनकी फैमिली का होता है। तो आगे चल के देखेंगे, यहाँ पे डिस्कशन होती है कि यार मूज और प्रतीक बात कर रहे हैं दोनों, ठीक है, और नेहा भी, वो कहते हैं कि यार हमारे पास आया लेटर तो हम उसको दे देंगे, क्योंकि फीलिंग्स के साथ कोई नहीं खेलता, इमोशंस होते हैं हर किसी को याद आ रही होती है घर की 27 डेज़ गुजार चुके हैं, मतलब घर वालों के बगैर, घर वालों के से मिले बात तक, उन्हें देखा तक नहीं है उन्होंने। तो यहाँ पे निशांत और प्रतीक भी निशांत और मिलन भी यही बात कर रहे होते हैं कि यार अगर लेटर आ गया हमारे पास, अगर बाय द वे किसी टाइम किसी भी वक्त ऐसा लेटर आ जाता है हमारे पास, किसी का भी लग गया तो हम उसको दे देंगे, क्योंकि हर किसी के इमोशंस होते हैं। अक्षरा से भी मिलन जब भी यही बात कर रहे हैं कि अगर लेटर आ गया तो क्या करना है। उसने कहा, अक्षरा कहती है मैं आपके साथ हूँ, जॉब करो। फिर अब यहाँ पे देखें जो नेहा और निशांत खड़े हैं ना, नेहा एक किस्म की चुगली लगा रही है। वो कह रही है कि मैंने देखा कि निशांत मोज और प्रतीक एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अब तुम संभल के रहना। निशांत को कह रही है कि उसके प्लान क्या होगा, कि तुम्हें हराना चाहती है ये वो, मतलब कि एक किस्म की लड़ाई करवाने की जगह में। अब यहाँ पे ना बिग बॉस कहते हैं कि निशांत और मोज के पास एक एक्स्ट्रा लैडर होती है जो इन्हें क्या कहते हैं उसकी बेनिफिट के तौर पे मिली होती है लास्ट टास्क में। तो वो कहते हैं कि तुम जाके वो लगा दो, वो लगा देते हैं। तो मतलब सबसे पहला जो लैडर होता है वो निशांत की कनेक्शन में लग जाता है। और अब यहाँ पे टास्क शुरू होने वाला होता है, सब एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कैसे आएगी वो स्लाइड से लेटर आएगा और कौन पिक करेगा। लेटर आ गया, अब यहाँ पे जब उनका बजता है अलार्म तो यहाँ पे भागते हैं और सबसे पहले मिलन गाबा झपट के उठा लेते हैं। मिलन गाबा उठाते हैं और उसके बाद सोचने के बाद वो डायरेक्टली, मतलब बिना किसी सोचे के डायरेक्टली, शमिता का लेटर होता है तो वो सीधा जाके शमिता को पकड़ा देते हैं। कहते हैं ये लो, मैं ये लेटर नहीं रखना चाहता, मैं इसको डस्टबिन में डाल रहा हूँ जो लेटर होती है, और लेटर शमिता को दे रहा हूँ। तो इस पर शमिता बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, उसको हग करती हैं, किस करती हैं। और जब वो लेटर खोलती हैं तो लेटर में लिखा हुआ होता है कि आपकी बहुत याद आई, ये देखें वो फेंक रहा है मिलन। और यहाँ पे सब उसके लेटर पढ़ने के लिए जाएंगे। अब लेटर पढ़ते हैं सब कुछ इस तरह से, देखें अब वो बैठे हैं सारे लेटर पढ़ रहे हैं। लेटर पढ़ते हैं, लेटर में लिखा होता है कि तुम बहुत अच्छा खेल रही हो। इनकी ममा का लेटर होता है असल में। तो ममा कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी खेल रही हो, बेशक सारे कनेक्शन में, तुम कनेक्शन में नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार जाओगी, तुम एक शेरनी और शेरनी की तरह बीट करना है तुमने दूसरों को। तो इस पर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। और उनके डैड भी नहीं होते, उनकी डैड नहीं होते, मतलब कि डेथ हो गई होती है डैड की। तो उस पर वो उनका लिखा होता है कि डैड तुम्हारे होते, तुम्हें देख रहे होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती हैं। और सारे दर्शक जो है ना, पार्टिसिपेंट जो होते हैं इधर, सब शमिता को चुप करवाने लगते हैं और लेटर पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसको बहला सकें। और उसके बाद जब वो लेटर पढ़ लेती है तो वो खुश हो जाती है, मतलब उसके अंदर पावर आ जाती है कि यार अब नहीं, अब मैंने खेलना है। असल में ये गेम अच्छी खेल रही है, बट ये दूसरे की एक बंदे की बात दूसरे बंदे पे लगा रही है, दूसरे बंदे की तीसरे को, तीसरे की दूसरे को, मतलब तो इस तरह से गेम थोड़ी ना खेली जाती है। फ्रेंडशिप होती है, हर किसी की होती है। गेम्स का मतलब होता है कि स्पोर्ट्समैनशिप की तरह खेलो, मतलब कि अतदार रखो, हर चीज़ को बराबर तरीके से खेलो। ये तो एक दूसरे को मतलब कि लड़ाई कराने वाली बात होगी, हर चीज़ में लड़ाई कराती है। अब इसके बाद जब ये लेटर पढ़ लेती है उसके अंदर ना थोड़ी सी आ जाती है, फिर वो जाती है लिविंग रूम, अपने रूम वाली साइड पे, वहाँ पे कैमरे के अंदर खड़ी होकर अपने मॉम को मैसेज देती है कि मैं जीत के आऊँगी, मेरा अपने हौसला बुलंद कर दिया, अब मैं नहीं हारूँगी, अब मैं बिल्कुल जीत के आऊँगी। अब इसका
और आपने मुझे शेरनी कहा तो मैं शेरनी की तरह ही डट के खड़ी रहूँगी। बेशक मेरा कनेक्शन नहीं है, क्या पता मेरा आज कनेक्शन नहीं है, कल किसी के साथ कनेक्शन हो जाए, या फिर कल ना हो तो क्या पता मैं घर आ जाऊँ। मतलब उसका कहती है कि मेरा कोई वो इशू नहीं है कि मैं घर आ जाऊँ, ये वो मुझे खेलना था, मैं खेल रही हूँ और अपनी फुल विल पावर दे के खेलूँगी, 110% दे के खेलूँगी। उसके बाद 5 बजते हैं और फिर सारे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कौन सी आएगी या किसका लेटर आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग होती है। चीटिंग इस तरीके की होती है कि सब ऐसे खड़े होते हैं और ये देखें मिलियन ने पहले हाथ रखा है लेटर पे, बट यहाँ पे प्रतीक सचपाल जो हैं वो कहते हैं कि नहीं 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 मैंने पहले रखा है। वो अपना मिलन के पास मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है जो वो बात करे, वो चुप चुप रहता है और किसी को ज़्यादा मुँह नहीं लगता, मतलब अच्छा खेल रहा है वो। प्रतीक सबके साथ मिलजुल के रहता है और वो बोलता है ना, तो इस वजह से वो कहता है, इस वजह से उसे लग रहा है। तो इस पर होती है उसकी चिट्ठी, क्या कहते हैं, नेहा की, तो नहीं निशांत की। निशांत को वो प्रतीक भी कहता है कि यार मैं निशांत को चिट्ठी दूंगा, क्योंकि लेटर इमोशन के साथ कोई नहीं खेलता, इमोशन के साथ कोई नहीं खेलता, इमोशन के साथ कोई नहीं खेलता, इमोशन के साथ कोई नहीं खेलता। और यहाँ पे ना देखें निशांत जो है अपना लेटर लेके जा रहा है, इमोशंस के साथ कोई भी किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलता। यहाँ पे शमीता भी खुश होती हैं, सभी खुश होते हैं। और यहाँ पे आती है बात कि लेटर उठाया, आपने देखा था ना स्क्रीनशॉट में मैंने जो लिया था उसमें मिलन ने उठाया था, बट शमीता उसको वो नहीं करती, देखती सही नहीं है तो प्रेशराइज होके प्रतीक का कह देती है। अब यहाँ पे 2 आए लेटर, दोनों ही मिलन ने उठाए, ठीक है। अब मिलन ने उठाए मतलब कि, लेकिन दूसरे में होगी थोड़ी सी मिस्टेक, तो मोज़ का निकला लेटर, तो मोज़ इसका निशांत का, तो निशांत का लेटर जो था वो थोड़ा सा उसमें गुजराती में था, तो उसको पढ़ा उन्होंने, दोनों ने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि तुम अच्छा खेल रहे हो, तुम जो डांस क्लास दे रहे हो, तुम्हारी डांस क्लास बहुत ही अच्छी क्लास की जा रही है, तुम बिल्कुल नहीं, तुमने हारना नहीं है, तुम ऐसे परसिस्ट हो के खेलो, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। ये उनके घर से चिट्ठी होती है कि तुम्हारी जो भाभी की चिट्ठी होती है, आई थिंक, वो कहती हैं कि तुम खेलो, मोज़ और तुम्हारा कनेक्शन बहुत ही कमाल का है, तुम दोनों ही मुझे लगता है विनर बनोगे। उसके साथ प्रतीक और नेहा का कहा है कि प्रतीक और नेहा और तुम दोनों का कंपटीशन है, तुमने उनसे जीतना है। मतलब कि वो सबको कहती हैं कि खेलना सबका है, ख्याल सबका है, सबके साथ प्यार भी बांटते हैं, लेटर में लिखा हुआ होता है उनका कि प्यार भी बांटना है और सबके साथ खेलना भी है। तो इस बात को लेकर जब वो चलते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो इस पर वो लेटर पढ़ते रहे, लेटर में कुछ गुजराती के लफ्ज़ थे जो मुझे समझ नहीं आई, तो इसको करते हैं स्किप। तो यहाँ पे कुछ सब मिल के पढ़ने लगे ना, तो इस बात पे मोमेंट भी अच्छा क्रिएट हुआ, अगर सब घुल मिल के बातें करने लगे। अब यहाँ पे डिस्कशन भी हो रही थी किसी के बीच के, यार इनकी लड़ाई कैसे कराएं। जी हाँ दोस्तों, शमीता जो थी, सॉरी नेहा जो थी, नेहा अग्रवाल, वो चाहती थी कि निशांत का या प्रतीक का कनेक्शन टूट जाए, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं थी, वो कनेक्शन में नहीं थी। तो इस बात पे उन्हें वो सोचती रही, लास्ट पे जाके पता लगेगा कि क्या होता है। अब यहाँ पे नेहा और निशांत कर रहे हैं बात। नेहा निशांत को हौसला दे रही है कि यार तू बेस्ट है, तू कर, तू खेल। मतलब नेहा जो है ना अब तक सही खेल रही, अक्षर और नेहा, क्योंकि वो किसी के नेगेटिव नहीं जा रही, सबके पॉजिटिव ही व्यूज़ कलेक्ट कर रही हैं। अब दोबारा खड़े होते हैं सब लाइन के पास जहाँ से लेटर आता है, तो इस दफ़ा लेटर होता है अक्षरा का। जी हाँ दोस्तों, इस दफ़ा लेटर होता है अक्षरा का। तो अभी भी मिलन ने ही पहले उठाया। स्क्रीनशॉट में मैंने लिया कि मिलन और प्रतीक ने उठाया था, तो मिलन ने ही उठाया था, पहले हाथ मिलन का लगा था, तो इस दफ़ा ही मिलन को मिला लेटर। तो इस पर लिखा हुआ था अक्षरा का। तो वो कुछ टाइम सोचते रहे और उन्होंने ना अक्षरा को दे दिया लेटर। उन्होंने कहा कि यार देखो, अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम कुछ भी करो, मतलब कि तुम फाड़ के फेंक दो लेटर को या फिर लेटर में लगा दो, क्योंकि तुम्हारे पे फोर्स नहीं है, क्योंकि मैं फोर्स नहीं करता कि हर किसी के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। तुम्हें खेलना है तुम खेलो, नहीं खेलना खेलना, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं करेगा तुम्हें। और अक्षर जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होकर, प्रेशर नहीं, ईज़िली डिसीजन करती हैं कि यार मैं ये लेटर फाड़ के फेंकूँगी और इसको लेटर्स में लगाऊँगी। उनके इमोशंस, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, बट वो कंट्रोल करती हैं, मतलब ब्रेव बन के खेलती हैं। और पहले से भी स्टार्ट से ही ब्रेव बन के खेल रही हैं, ये सब देख रहे हैं हम सब। अब वो लेडर लगा देती हैं, मतलब कि निशांत और मिलन का एक एक लेडर हो जाता है। अभी भी देखें उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सब उन्हें हौसला दे रहे हैं कि यार
कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट फिर आ जाएगा, कुछ टाइम की बात है, फिर हम घर चले जाएंगे। और वो कहते हैं कि यार मैंने राइटिंग देखी है, मेरे बाबा की राइटिंग में लिखा हुआ था, तो जो उससे पूछ मिलन से मिलती है, मिलन को किस करती हैं, देखो मिलन को किस किया उन्होंने, और मतलब खुश होके सेक्रीफाइस कर रही हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने कनेक्शन के लिए, मतलब कि विन करने के लिए गेम को। अब वो दोनों एक दूसरे की पावर बने, फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी अच्छे दोनों, अब दोनों एक दूसरे की पावर भी हैं। और यहाँ पे वो कहती हैं, मूज़ कहती हैं उनसे, अब ये देखें ये बात वो बता रहा है, निशान जो है मूज़ को कह रहा है कि मुझे नेहा ने बताया कि तुम प्रतीक से बात कर रही हो। अच्छा, वो कहती है नेहा को मत बताना, मतलब कोई बात ऐसी ना फैलाना। तो इस बात को लेके वो चलते हैं। तो आगे ना यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे खड़े होके फिर दोबारा वही फिनिश उसके लाइन के बाहर खड़े होते हैं, वहाँ पे बात करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं कि अब किसका लेटर आएगा। तो इस दफ़ा लेटर जो आता है वो होता है प्रतीक सचपाल का। जी हाँ दोस्तों, प्रतीक सचपाल का, या फिर आई थिंक उसका। अभी फिर यहाँ पे डिस्कशन होती है, सॉरी दोस्तों, डिस्कशन करते हैं सब लोग मिल के कि अब ये क्या करना है हमने। तो यहाँ पे सब लोग मिल के डिस्कशन करते हैं कि यार देखो निशान मिलन, तो वो कहते हैं अगर अब देखो किसी का भी आ गया ना तो हम बराबर हो जाएंगे, अगर हमारे पास दूसरा आता है अभी तो हम उसको दे देंगे, बांट देंगे। तो यहाँ पे वो ऐसा करते हैं, बल्कि नहीं, यहाँ पे लेटर आता है और लेटर भी फिर से मिलन उठाते हैं, मिलन उठा के वो लेटर होता है उसका शमीता का, तो फ़ौरन ही कह देते हैं कि यार शमीता को दे देना चाहिए, क्योंकि सबके पास एक एक आ जाता है। यहाँ पे प्रतीक के पास भी एक आएगा, प्रतीक के पास भी एक आ जाता है, प्रतीक का अपना जो होता है वो अपना लगा देता है। यहाँ पे क्या करता है, लास्ट होता है ये वाला, तो ये उसको दे देता है, नेहा को दे देता है मिलन नेहा को देता है। नेहा बहुत खुश होती है, दोनों मतलब कि सेक्रीफाइस जो करते हैं एक दूसरे के लिए, गेम्स का नाम ही है कि सेक्रीफाइस करना, एक दूसरे के इमोशन के साथ मिलना खेलना होता है। यहाँ पे मिलजुल के खेलेंगे तो जीत सकते हैं हर किसी के साथ। तो यहाँ पे अभी भी ये यही काम कर रहे हैं कि मिलजुल के खेल रहे हैं। और अभी लेटर इसका आया होता है किसका, नेहा के जो होता है ना बॉय, उनका, नेहा के जो होते हैं वो लिख रहे होते हैं, प्यार से बातें कर रहे होते हैं कि उनको ज़्यादा इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, तो वो कहते हैं कि बिग बॉस के घर में केवल हिंदी का प्रयोग है, तो हम भी हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे। मेरी हिंदी बहुत ख़राब है बट फिर भी आपके लिए मैं हिंदी में लिखूँगा। सबसे पहले वो पहले घर वालों को प्यार देते हैं, घर वालों से बातचीत करते हैं कि घर वाले सारे खैरियत से हैं, खुश हैं, और नहीं है तो उनके लिए प्रे करते हैं कि खैरियत से हों। और कहते हैं कि तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, क्योंकि सारे घर वालों ने यही बात करनी है कि तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, तुम स्क्रीन पे हो, तुम्हारा ये ड्रीम था कि तुम बिग बॉस देखो। अब वो कहते हैं कि मैं दिन में से तुम्हें 16 घंटे देखता हूँ, 16 आवर्स देखता हूँ। वो कहते हैं तुम्हें 16 आवर्स देखता हूँ। अच्छा, और लिखते हैं लेटर में कि जो तुम्हें याद है कि हाँ मम्मा और मेरी लड़ाई हुई थी एक दफ़ा, किस बात पे, कि तुम बिग बॉस देख रही थी और मैंने तुम्हें मना किया था कि बिग बॉस नहीं, लेकिन तुम फिर भी ज़िद करके बिग बॉस देखने लग गई थी। वो कहती हैं हाँ याद है, मैं कहती हैं जी याद है। सारे बार बार कहते हैं उनसे कि यार अगर प्राइवेट है तो तुम रूम में जाके अकेले पढ़ सकती हो। कहती नहीं कोई मसला नहीं है, मैं पढ़ लूँगी, ऐसे ही कोई नहीं, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो इस पे सब मिल के खेलते हैं। फिर उसके बाद वो किचन में जाते हैं, नेहा उससे बात कर रही होती हैं उससे धर्मेश है, तो वो बात करते हुए उनसे वो कहती हैं इधर, वहाँ पे ना वो होती है, वो छेड़ता है, निशान जो है वो नारे लगाता है शमीता को कहने के लिए कि देखो तुम्हारा जो लड़का है वो किसी और के साथ बातें कर रहा है, तो इस पर सारा मतलब फ़नी मोमेंट क्रिएट करने का दिन की शुरुआत भी अच्छी हुई और दिन का इख्तिताम भी उम्मीद करते हैं अच्छा ही होना चाहिए। कि अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है, सब मिल के प्यार मोहब्बत से खेल रहे हैं, बट आगे देखते हैं क्या होता है, कौन कैसा, मतलब वक्त है ना, जज्बात हैं बदल जाते हैं, हर चीज़ बदल जाती है। अब जो लेटर से, अब जो स्लाइड से लेटर आता है वो होता है प्रतीक का, आई थिंक। तो प्रतीक सारे बल्कि खड़े होते हैं, साथ में बातें कर रहे होते हैं, इस पर मोमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं कि एक दूसरे के साथ मेमोराइज़ होती है ना, ये मेमोराइज़ होने वाली। यहाँ पे अलार्म बजता है और वहाँ से लेटर से गिरता है। यहाँ पे जैसे ही अलार्म बजता है तो यहाँ पे उठाते हैं प्रतीक और निशांत। तो वो लेटर होता है मिलिंद का।
जी हाँ दोस्तों, मिलिंद ने जितने भी लेटर उठाए हैं तो उन्होंने दे दिए, बट यहाँ पे जो प्रतीक और ये हैं वो कहते हैं सॉरी मिलन, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा दिल बहुत बड़ा है। मतलब पहले उनको डराते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यार तुमने सबको दिया तो हम तुम्हें ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लेटर तुम रखो, लेटर हम नहीं लगा रहे। तो प्रतीक खोलते हैं, वो लेटर होता है पीयू का, मतलब उनकी बहन का। जी नहीं, जी उनकी 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 बहन का या कज़न का या फिर उनकी फियोंसे आई थिंक उनका। तो वो लेटर खोल के पढ़ने लगते हैं, वो मतलब राइटिंग देख के ना वो पहचान लेते कि यार ये पीयू का है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो मतलब जैसे रिवायती होता है सबका कि सबसे पहले घर वालों से बात करने के लिए, सबसे पहले नंबर बनाने के लिए घर वालों को कहते हैं कि घर वालों से बात, घर वाले कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप अब बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आपको एक खुशखबरी देते चलें कि आप बन गए हैं मामू। जी हाँ दोस्तों, तो वो बताते हैं कि वो मामू बन गए। इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका जो चेहरा है वो फेस ब्लश करने लगता है काफ़ी ज़्यादा, और सब उनको मिल के कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब मुबारकें देते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही मोमेंट क्रिएट होता है इस जगह पे दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही कमाल की चीज़ें भी होती हैं, होती हुई नज़र आती हैं कि वो कहते हैं, पीयू कहती है कि अब आप अच्छा खेलते हैं, मतलब इस पे जो है ना वो रुक जाते हैं, वो कहते हैं पहले मैं अच्छा नहीं खेल रहा था, अब अच्छा खेलने लगा हूँ, मतलब फोकस करूँ गेम पे, अच्छा हो जाऊँगा। सबसे ऐसे हम जो होते हैं ना गोसूम करते हैं मिलन और पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं। इन्हीं का जो लेटर है ना, बाकी जितने भी मतलब कंटेस्टेंट थे ना जिनके पास लेटर आया, इमोशनल हो गए थे खेल के, ठीक है। बट जो मिलन का लेटर था उसको पढ़ के सारे घर वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश नज़र आते हैं। इस पर मतलब कि अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी बात करने लगा हूँ जो अच्छी भी है, नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, मतलब होता है ना जो सबका। वो ये है कि शमीता जो है, जिसका भी लेटर होगा वो उसके साथ घुस जाएगी, मतलब अंदर घुसने की कोशिश करेगी। मतलब हर किसी के होती है, हर किसी की बात होती है, करने लगे वो अंदर बात के अंदर टुबुक्की मारती है कि यार ऐसे नहीं तो ऐसे है। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि अब ना ये देखो, ये इसी बात पे यहीं पे पता लगता है कि यार वो कहती है पहले मैं अच्छा नहीं खेल रहा था, अब अच्छा खेल रहा हूँ। और यहाँ पे ना अक्षरा जो होती हैं वो बैठी होती है नीचे। अक्षरा और मिलिंद काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और काफ़ी अच्छे पार्टनर भी, कनेक्शन में भी काफ़ी अच्छे ही हैं। तो यहाँ पे सब उनको मिलके मुबारक दे रहे होते हैं कि आपको कंग्रेट्स कि तुम वो बन गए। और यहाँ पे वो बैठी अक्षरा को वो गले मिलेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी लेटर आए हैं तो उसमें से सिर्फ अक्षरा ने अपना लेटर फाड़ा है, सिर्फ अक्षरा ने अपना लेटर फाड़ा है ताकि वो हो जाए, हम जीत जाएं, हमारी वो बने। अब ये लेटर आता है वो होता है प्रतीक के घर से। जी हाँ दोस्तों, अलार्म बजता है तो प्रतीक के घर से लेटर आता है। और यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट के लिए पकड़ उठाने के लिए अलार्म बजता है तो यहाँ पे जो होते हैं निशांत आई थिंक, या नहीं प्रतीक खुद ही लेटर उठाते हैं। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, सोचने के बाद वो सब उसे कहते हैं कि ना यार इमोशंस के साथ कोई नहीं खेलता, तुम्हें ये लेटर ले लेना चाहिए, तुम ये लेटर पढ़ो, तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए ये लेटर। बट वो काफ़ी ज़्यादा गेम के उसमें मामले में आप सब देख रहे हैं कि यार वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और काफ़ी बेस्ट प्लेयर हैं अब तक। तो वो ऐसा करते हैं कि अपने लेटर को फाड़ के लेटर में लगा देते हैं। जब वो लेटर डाल रहे होते हैं डस्टबिन में तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि उनकी मम्मा का लेटर होता है, वो देख रहे हैं, उनकी राइटिंग से उन्हें पता लग जाता है। बट वो अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करके वो लेटर को डस्टबिन में फेंक देते हैं और लेटर्स को लगा देते हैं। फिर उसके बाद फिर सोचते हैं, उन्होंने नहीं, उधर बैठ जाते हैं, रोने बैठते हैं कि यार मेरी मम्मा का लेटर था, उनकी याद आ रही है, लेकिन मैंने गेम भी खेलनी है, गेम पे फोकस करनी है, क्योंकि मेरा ये ड्रीम था कि मैं बिग बॉस में जाऊं और मैं आ गया हूँ। मम्मा भी मेरी देख रही होंगी, मम्मा भी खुश होंगी इस बात पे। शमीता, नेहा सब यही उन्हें समझा रहे होते हैं कि यार नहीं, तुम अच्छा सही किया, तुमने फैसला अच्छा किया, मम्मा की राइटिंग थी तो क्या हुआ, मम्मा तुम्हें दोबारा मिलेंगी, क्यों टेंशन लेते हो तुम जब जीत के जाओगे तो सारी दुनिया तुम्हें देखेगी, सारा इंडिया तुम्हें देखेगा। तो इस पर वो दोबारा लेटर के अंदर लगा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद फिर खुद विल पावर लेके आते हैं और चुप हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रतीक ने निशांत और मोज जो है वो बात कर रहे होते हैं वही शमीता के बारे में कि यार शमीता ने वाकई ऐसा कहा था कि मैं उसे बात कर रही हूँ कि तुम संभाल लेना, कि मैं मेरे से तुम्हें इतना तो भार नहीं है कि यार मैं ऐसा कर सकती हूँ। हम तो बात ये कर रहे थे कि कैसे मतलब जब लेटर आएगा हमारे पास तो हम दे देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे।
तो अब यहाँ पे बात चल रही होती है क्योंकि अब आखिरी ही लेटर आना होता है। अब 3 जो बंदे हैं ना, जितने भी, निशांत हो गया, मूल हो गया और हो गया मिलिंद हो गया, इन तीनों के पास जो क्वालिफाई हुए थे, जो क्वालिफाई हुए थे बिग बॉस के लिए, बॉस मैन और बॉस लेडी के लिए, तो उन्होंने क्या किया, तो वहाँ पे ये होता है, सोच रहे होते हैं कि यार अब क्या, अब ये करते हैं, अब लेटर जिसका भी आया ना उसको दे देंगे, क्योंकि जिसके भी हाथ लगा उसको लेटर दे देंगे, क्योंकि ऐसा करने से होगा ये कि हम तीनों बराबर हो जाएंगे और ड्रा हो जाएगा, ना ही कोई बॉसमैन बनेगा, ना कोई बॉस लेडी, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। तो मतलब कि स्पोर्ट्समैनशिप करेंगे। अब यहाँ पे शमीता जो है वो मिलिंद को समझा रही है कि यार देखो, अगर तुम्हारे पास लेटर आ गया नेहा उसका, शमीता का, तो तुम उसे दे देना। निशांत के साथ भी मिलिंद यही बात कर रहे हैं कि यार अगर तुम्हारे पास लेटर आ गया तो तुम दे देना, क्योंकि इसमें कोई भी वो नहीं है कि तुम अगर अपने पास लेटर रखते हो तो ये तुम जीत तो जाओगे, बट इमोशन सबके होते हैं। अगर तुम नहीं भी देते ना, अपने पास रखते, तो जिसके पास होता है वो लेटर वो जीत जाता है, वो सारे टाई हो जाएगा। तो इस वजह से अब फिर 7:45 होते हैं, यही डिस्कशन चल रही होती है सबके अंदर। तो अलार्म बजता है, अलार्म बजने के बाद यहाँ पे सब खड़े होते हैं दोबारा उसी जगह पे। अब शमीता का लेटर है, शमीता काफ़ी ज़्यादा नर्वस हुई होती हैं कि यार अब कैसे होगा ये। तो अब लेटर आता है तो सबसे पहले फिर मिलिंद भाग के उठा लेते हैं लेटर जल्दी से। तो इस पर मिलिंद जो हैं वो सोचते हैं काफ़ी टाइम, अक्षरा से डिस्कस करते हैं कि यार क्या करें। सोचते नहीं है, सबसे पहले वो बोल देते हैं कि यार ये लेटर मैं नहीं रखूँगा, मैं उसको दे दूँगा, शमीता को दे दूँगा। शमीता कहते हैं नहीं नहीं तुम सोच लो, ऐसा ना करो, तुम जीत सकते हो, तुम ना करो ऐसा। बट वो अक्षरा से बात करता है, अक्षरा से कहता है कि यार लेटर दे देना चाहिए उसे, कुछ नहीं होता ये वो। तो यहाँ पे ना बात होती है कि कैसे वो होता है, लेटर दे देना चाहिए। तो अक्षरा जो है मिलिंद को कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि तुम दो ना दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर दे देंगे तो हमारी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी हो जाएगी और अच्छा गेम भी हो जाएगा, जैसे कहते हैं वो रैंक्स भी हैं, वोट भी बढ़ जाएंगे हमारे। तो इस तरीके को देखते हुए वो निशांत भी उसे समझाता है, अक्षरा भी समझाती है मिलिंद को, मिलिंद खुद वही चाहता है, मिलिंद समझाता है अक्षरा को, मोज भी समझाती है और वो भी समझाती है, शमीता भी समझाती है। तो इस पर वो दे देती है। तो वो जो है क्या नाम है, मिलिंद जो है वो दे देता है लेटर शमीता को। जी हाँ दोस्तों, शमीता को लेटर भी मिल जाता है। वो कहता है, मिलिंद कहता है कि यार देखो, सबको अगर लेटर मिला है, सॉरी ये लेटर आता है निशांत के पास, ये वो कहता है सबको अगर लेटर मिला तो तुम कैसे रह सकती हो, तुम्हें भी लेटर मिलना चाहिए, क्योंकि सबका राइट है कि मतलब अगर एक को ना मिले तो ये अच्छा नहीं होगा ना। तो घर में रहना, एक ही घर में रहना है सब ने। तो निशांत फिर मिलिंद से बात करता है और मिलिंद भी उसे यही कहता है कि यार लेटर दे दो, क्योंकि अगर तुम लेटर रखते हो तो तुम जीत सकते हो, और जीत बॉसमैन बॉस लेडी बन के क्या करोगे, ये हुक्म ही चलाओगे हम पे, तुम दे दोगे तो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वो यही सोचते हैं और मिलिंद भी सारे उसको ये कहते हैं और वो उसे लेटर दे देते हैं। इस लेटर वो पढ़ती है, उसकी फैमिली का लेटर होता है। तो यहाँ पे वो फिर अब लेटर जैसे इनकी है कि ये पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे सारे मिलके। इस लेटर में लिखा हुआ होगा कि तुम दोनों का कनेक्शन, किन दोनों का, शमीता और इसके जो है ऐनक वाला, मुझे उसका नाम नहीं आता, उनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, तुम्हारी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मिलती है और लगता है कि तुम ही जीतोगे। सबके घर वाले जो है ना, तकरीबन उन्होंने लिखा कि तुम ही जीतोगे, मतलब किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते घर वाले बड़े प्यारे होते हैं, घर वाले ही होते हैं जो सबका साथ देते हैं। यहाँ पे भी अब देखो एक फैमिली की तरह ही रह रहे हैं ये। अब ये इनका लेटर ये जल्दी से पढ़ लेती हैं। लेटर पढ़ने के बाद यहाँ पे सारे बैठे होते हैं, बैठने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि यार अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे लेटर में जो होता है लिखा हुआ होता है कि तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। अब यहाँ पे सारे बैठे हैं ग्रुप्स बना के, मतलब अपनी अपनी लीडर के साथ बैठे हैं। तो यहाँ इसको जो लीड कर रही थी वो थी शमीता साइड पे उनके अक्षरा वगैरह के साथ बैठी होती हैं। तो यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे कुछ इमोशनल सीन लिखा होता है जो उसको पढ़ के वो इमोशनल हो जाती हैं शमीता। तो यहाँ पे बात आती है कि कैसे वो अब आगे क्या होगा। आगे सबका मतलब लेवल अप हो गया ना, मतलब बराबर हो गया, इक्वल हो गए हैं सब, एक एक लेडर लेके सारे बैठे हैं। अब यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसका फ़ैसला क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका फ़ैसला ये आता है कि बिग बॉस कहते हैं कि जैसा कि आप सब ने देखा है और सब अब जानते भी हैं कि कोई भी नहीं जीता और कोई भी मतलब कि हारा भी नहीं।
एक ही बात होगी ना, कोई नहीं जीता तो कोई भी हारा नहीं है, इक्वल हुए हैं सारे। तो इसका मतलब ये है कि सब के सब जो हैं वो कर रहे हैं, सब के सब जो हैं वो इक्वल हैं। और इस दफ़ा जो इस वीक जो घर में बॉस मैन और बॉस लेडी बनना था वो कैंसिल हो गया। मतलब इस दफ़ा इस सीज़न में इस एक हफ्ते में कोई भी बॉस मैन और कोई बॉस लेडी नहीं होगा। यहाँ पे सारे बैठे अपना ओपिनियन ले रहे होते हैं कि गेम कैसी रही, ये वो। शमीता आके निशांत के पास बैठती है और इनसे बातें करती है थोड़ी बहुत, मतलब कि कहती है कि तुमने अच्छा किया नंबर बनाने के लिए अपने। तो यहाँ पे उसको इग्नोर किया जाता है। तो वहाँ से शमीता उठती है, उठ के अब यहाँ पे डिस्कशन यही चल रही होती है कि यार शमीता ने ऐसे कहा था तुम्हें। तो यहाँ पे अक्षरा के पास शमीता आ जाती है, जिनके साथ बातें करती है। तो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि यार तुमने, अब यहाँ पे ना अब नेक्स्ट सीन ये होता है कि दोनों खड़े हैं, सारे खड़े हैं घर वाले लिविंग रूम में, किचन के सामने जो सोफ़ा पड़ा है उधर बैठे हैं सब, और किचन के सामने सारे खड़े हैं। तो यहाँ पे बिग बॉस का जो ओपिनियन है उसका इंतज़ार हो रहा होता है कि बिग बॉस क्या कहेंगे आज के टास्क के लिए। कुछ टाइम गुजरता है, बातें शातें होती हैं इनकी, मज़े से मोमेंट क्रिएट करते हैं, सारे हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद बिग बॉस की कॉल आ जाती है। बिग बॉस कहते हैं कि आज क्या चले, आज आपका ओपिनियन, आज आपके जो ऑडियंस है ओपिनियन देखते हैं वो क्या, मतलब कि वो क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे एक मजाक बनता है कि प्रतीक मोज के साथ मजाक करता है कि सेव माई एस, मतलब बैड वर्ड, 16 प्लस है ना ये शो, तो इस वजह से। और यहाँ पे ना बिग बॉस का इंतज़ार हो रहा होता है कि बिग बॉस कहता है कि आज का जो आपका रहा है दिन वो काफ़ी अच्छा रहा है और ऑडियंस ने आपको पसंद किया और आपको गुड दिया। तो इस पे ना यहाँ पे जैसे ये खड़े हैं बातें हो रही हैं, यहाँ पे मोज जो है वो बात छेड़ देती है कि तू सब के, नेहा को कहती है कि तू, नेहा को नहीं, नेहा अग्रवाल, हाँ उसी को कहती है कि तू सबको वो कर रही है, सब में ना घुस रही है, सबके बंदों में कनेक्शन में मुंह मारी है तो अकेली है। तो और वो कहती है कि यार तुम ऐसा ना कहो, क्योंकि उसने जो बात की थी वो उसके हिसाब से ठीक थी और जो इसने बात की है इसके हिसाब से ठीक है, मतलब इन दोनों की बात अपने हिसाब से ठीक है। नेहा ने जो उसे कहा था, शमीता को, नेहा ने जो शमीता को कहा था कि तुम वो करियो, निशांत को कहा था कि यार देखो मोज जो से बात कर रहा है, मुझे लगता है कि प्रतीक जो है वो मोज को पट्टियाँ पढ़ा रहा है कि तुम ऐसा करना ऐसा ना करना। बट जब निशांत ने मोज को बताया तो मोज उसको नेगेटिव वे में ले गई, ठीक है, मोज उसको नेगेटिव वे में ले गई। तो जब यहाँ पे सब टास्क ख़त्म करके ओपिनियन लेके बैठे थे तो उसने वो बात छेड़ी और काफ़ी ज़्यादा बहस करने लगी उससे, नेहा से। नेहा को कहती है कि तुम जो अकेली हो तो क्या हर किसी के उसमें मुँह मारोगी। तो इस पर वो कहती है कि तुम चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें आके थप्पड़ मारूंगी। तो इस पर बात ज़्यादा बढ़ती है। तो मूज़ जो है वो चुप नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, उसे सब कह रहे थे कि यार कोई बात नहीं, ऐसे ही मजाक हो रहा है, तुम दिमाग ख़राब कर रही हो, चुप हो जाओ। वो कहती है नहीं, तुम क्या चाहती हो कि मैं ऐसे ही जीती रहूँ, कि तुम मतलब मेरा कनेक्शन तोड़वाना चाहती हो, हम दोनों दोस्त भी हैं। वो कहती है नहीं, वो कहती है नेहा कहती है कि तुम ये कह रही हो ना कि मैं निशो के साथ, मतलब निशांत के साथ कनेक्शन जोड़ना चाहती हूँ। निशांत उतनी ही बात मुझसे करता है जितनी सबके साथ करता है। अगर तुम ये कहती हो कि तुम वो हो, मैं गलत हूँ, मेरी करैक्टर पे बात कर रही हो, तो मैं आके तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तो इस पर कहती है मोज कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी, इफ़ यू वांट टू स्लैप मी देन कम एंड स्लैप मी। वो है आओ और मुझे स्लैप करो, मतलब थप्पड़ मारो। तो इस पर बात ज़्यादा फैलती है। वो कहती है थप्पड़ मारो और सारे घर वाले जो खुशी का मोमेंट क्रिएट करते हुए बैड मोमेंट की तरफ आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं इन दोनों की वजह से। दोनों को चुप करवाते हैं और कोई भी चुप नहीं होता। निशांत मोज पे गुस्सा होता है कि यार तुम चुप हो जाओ, बात वे कि तुमने बात की है ना, स्टार्ट तो तुमने की है, ऐसी बात थोड़ी ना होती है। जब तुम कह रही थी उसे कि यार तुम हर जगह मुंह मारती हो, ये वो अपनी जगह सही थी, तुम अपनी जगह सही हो, मैंने तुम्हें बात बता दी, इसका मतलब ये कि नहीं कि तुम इनसिक्योर हो जाओगी। इनसिक्योर तो नहीं होना ना, बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होना। तुम गेम खेल रही हो, गेम खेलो, वो टास्क था, टास्क में हो गया, ऐसा बात करनी थी उसने तो कर ली, तुम अपनी जगह दुरुस्त रहो। तो इस पर दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, बहुत ही ज़्यादा बहस होती है, बहुत इतनी बहस होती है कि प्रतीक भी इस बहस में शामिल हो जाते हैं, इनको चुप करवाता है, वो भी नहीं चुप करवा सकता। तो निशांत यहाँ से चुप करके साइड पे हो जाता है। फिर प्रतीक जो है नेहा को मोज को, मुस्कान को समझाता है कि यार ऐसा नहीं था। और दूसरी साइड पे अक्षरा, मिलिंद और नेहा जो है वो खड़ी होती है, नेहा अग्रवाल वो खड़े होते हैं किचन में, वो कर रहे होते हैं। तो नेहा कहती है कि यार ऐसे थोड़ी ना था, मैंने इस मतलब से एंगल से थोड़ी ना कहा था। अक्षरा जो थोड़ी सी मीसनी लगती है, वो हैं भी सही मीसनी,
वो उन्होंने नेहा को बताया था और नेहा ने आगे बात फैलाई है। गलती तो नेहा की है, अक्षरा ने तो ऐसे जस्ट बताते हैं फ्रेंडशिप में बता दिया था। अब नेहा कहती है कि जाके मैं, अक्षरा कहती है कि मैं जाके देखूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। वो कहते हैं अगर तू जा सकती है तो जा। नेहा कहती है उसे, तो वो वहाँ पे जाती है और सिचुएशन को देखती है, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। प्रतीक और इसकी नहीं बनती अक्षरा की, तो वो साइड पे खड़ी होकर सिचुएशन देखती है। तो इस पर मिलन बात करता है उससे कि यार कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, तुम अपनी जगह ठंडी रहो, वो अपनी जगह ठंडी रहेगी। तुम ऐसी बात नहीं करनी थी, तुम ऐसी बात की है तुमने, तो वो ज़्यादा हाइपर हुई है। तो इस पर वो जो नेहा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुन रही होती है, बात तो जा रही होती है, वहाँ पे ऊंची आवाज़ में वो बात कर रही होते हैं। यहाँ पे वो जा रही होती है, बात कर रही होती है, तो नेहा वहाँ पे आटा जो है उसको अपने हाथ साफ करके वहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे निशान से बातें कर रही होते हैं सब, और मोज से, कि मोज को कहते हैं कि यार तुम जाओ, दफ़ा हो जाओ कमरे में, तुम चुप करके जाके बैठ जाओ, तुम्हारा काम नहीं था ये, तुमने जो बात की। अगर तुम हम हर दफ़ा अपनी मनमानी करती रहोगी, परसों कल तो हमारी लड़ाई ख़त्म हुई है, अपनी मनमानी करती रहोगी तो हम गेम कैसे खेलेंगे, कनेक्शन कैसे बरकरार रखेंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुमने कनेक्शन बरकरार रखना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से भी चलना पड़ेगा, हर दफ़ा तुम्हारी नहीं चलेगी। ये बात करता है निशांत कहता है कि यार अगर तुमने ऐसा करना है तो तुम कनेक्शन से हट सकती हो, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। मैं, अगर तुमने ऐसा करना है मैं इस घर से चला जाऊंगा अगर तुम्हारी ही मनमानी चलती रही तो यहाँ पे मोज जो है वो चुप करके अब कमरे में अपने चली जाती है और अपने बेड पे जाके लेट जाती है। और यहाँ पे निशांत के साथ बातें कर रहे होते हैं प्रतीक कहता है कि यार ऐसी बात नहीं थी, जितनी बड़ी बात ये कर गए हैं, छोटी सी बात थी, छोटी सी बात को साइड पे ले जाना था, आराम से मसला हल हो जाता। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मसले को बढ़ा दिया, अब एक दूसरे की बातें निकलती आ रही हैं और निकलती आ रही हैं। यहाँ पे प्रतीक जो है, निशांत जो है मोज से बनाने की कोशिश कर रहा है कि यार तुम थोड़े से और मोज भी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक दूसरे की फीलिंग्स हैं इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार अभी भी बाकी है, प्यार है, बाकी क्या है मतलब बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे की केयर एक दूसरे के लिए फील करते हैं, एक दूसरे के लिए हर्ट होते हैं। यहाँ पे मोज से बात करते हैं निशांत काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं इस बात को लेके कि यार तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, वो भी इस घर में रहती है, अगर वो अकेली है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे ऐसा छेड़ोगे। तो इस बात को सुनते हुए नेहा जो है वो किचन से आ जाती है और प्रतीक से लड़ने लगती है कि यार मैंने गलत नहीं कहा, मैं जो था मैं अपनी जगह सही थी, वो अपनी जगह सही होगी। उसने मुझे पहले कहा कि तू हर जगह मुँह मारती है, लेकिन प्रतीक कहते हैं नहीं, उसने मुझे नहीं कहा पहले कि तू हर जगह मुँह मारती है, पहले तुमने कोई बात ऐसी की है तो उसने वो ऐसी बात की है। इस बात पे इन दोनों की बहस होती है। तो इसमें नेहा सिंह जो है वो आती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, नेहा जो है उसने बाद में कहा था कि आई विल स्लैप यू, जिसकी वजह से बात फैली है। तो इस पर प्रतीक काफ़ी ज़्यादा नेहा पे होते हैं कि यार तुमने गलत किया, तुम ऐसे नहीं हो, तुम बात फैला रही हो, ये बात मानने की है, तुम फैला रही हो। तो इसके बाद होता ये है कि प्रतीक नेहा काफ़ी ज़्यादा मोज जो है वो चुप करके यहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाके अपने बेड पे जाके चुप करके ऐसे बैठ जाती है टेक लग के। मतलब मोज को प्रतीक पीछे से आवाज़ देता रहता है लेकिन मोज नहीं सुनती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होती है एक प्रतीक की वजह से, कि प्रतीक उसका कनेक्शन था, उसने पीछे से उसे स्टे नहीं किया, मतलब कवर नहीं किया, कि उसको कवर करता कि यार तुमने ऐसी बात की थी तो क्यों की थी। ऐसा होना चाहिए कि ना यार, हर कोई जो कनेक्शन में होता है तो उसको दूसरे की केयर करनी चाहिए। ये एक गेम का रूल भी होता है और हर चीज़ होती है कि करनी चाहिए। गेम कुछ भी है, गेम्स होती हैं, उसमें कनेक्शन जो होता है, पार्टनर जो होता है उसे पीछे से सपोर्ट करना पड़ता है कि उसको कोई भी गलती है या जो भी है। तो यहाँ पे निशांत और प्रतीक और नेहा की होती है काफ़ी ज़्यादा बहस। वो कहते हैं कि यार मैंने नहीं कहा था, अगर मैंने कहा भी था तो मैं सही हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं अगर अकेली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए तुम सारे ऐसे करते रहोगे। तुम होते ना, तुम अगर ऐसे करने वाले होते तो मैं तुम्हें बताती, तुम कौन होते हैं मेरे से ऐसे बात करने वाले। मतलब काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं वो भी। हो कहती हैं, जा रही होती हैं अपने इसमें से निकल के, पीछे से उसे कहती हैं कि मैं अपनी जगह सही हूँ, मुझे कोई नहीं कह सकता कि मैं रॉन्ग हूँ, तुम ना अपनी जगह ही रहो, तुम जितने हो उतने रहो, ये ऐसे कहती है नेहा कहती है। और नेहा प्रतीक को कहती है, प्रतीक कहती है देखो तुमसे ज़्यादा मैं अच्छा खेल रहा हूँ और अभी आगे भी अच्छा ही खेलूँगा, मैं चाहूँ ना तो तुम्हें निकलवा भी सकता हूँ। मतलब धमकी देने की कोशिश करता है उसे और कहता है कि यार नेहा फिर जा रही होती है, वो कहती है मैं सही हूँ अपनी जगह और मैं गलत नहीं हूँ। फिर दूसरी साइड पे नेहा और अक्षरा और नेहा होती हैं, जो मोज जो है, मोज अपने कॉफ़ी बना रही होती हैं। अक्षरा उसके पास चल जाती हैं कि यार मोज कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं जाके बात करती हूँ प्रतीक निशो से बात करती हूँ कि वो थोड़ी सी बात है, कोई नहीं वो मान जाएगा, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा केयर रखता है। इमोशनल था ना, और
गुस्से में था, गुस्से में ऐसी बातें होती रहती हैं, तुम इजी रहो, तुम फ्रेश रहो, तुम शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। इस पर कहती है मोज़ कि यार मैं बिल्कुल शांत हूँ। देखो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था ना, नेहा ही जो थी उसने बात की थी ऐसे लगाने वाली। तो इस पे अक्षरा कहती है कि यार हाँ नेहा ने बात की थी, जैसे तुम शांत रहो, मैं जाके बात करती हूँ, मैं देखती हूँ उन्हें, मैं समझाती हूँ। तो फिर वो मोज़ जो है अपने कमरे में चली जाती है। और दूसरी साइड पे अभी तक निशांत और निशांत से फिर प्रतीक से हट के निशांत से लग जाती है नेहा। नेहा फिर निशांत को कहती है कि यार देखो मैंने जो तुम्हें कहा था वो अपनी जगह सही था, मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं कहा था कि यार तुम इतने इनसिक्योर हो जाओ और अपनी बातें उसको जाके बताने लग जाओ पार्टनर को कि कुछ भी, मतलब कि मैं उनको ये कह रही हूँ कि मैं उसकी चुगली खा रही हूँ। नहीं, चुगली नहीं खा रही, मैं इस बात ये कह रही हूँ कि शायद प्रतीक जो है उसको गलत बात समझा रहा हो। वो कहती है गुस्से में आके, वो कहती है तुम बाहर में जाओ, मैं मेरी गेम है ना, मैं खेलूँगी, और आज का जो टास्क है इफ़ यू वांट टू गिव मी स्लैप यू। वो कहती है मैं अपनी जगह सही हूँ। तो इस पे ना फिर से वही बहस होती है कि यार बात स्टार्ट उसने की थी, इसने नहीं की थी, लेकिन प्रतीक कहता है नहीं तुमने स्टार्ट की थी। तो नेहा जो है, नेहा सिंह यहाँ पे आ जाती हैं, वो कहती हैं कि नहीं तुम सही हो अपनी जगह, वो अपनी जगह सही है, इजी रहो, शांत हो जाओ, तुम अपने काम में बिज़ी रहो, वो अपने काम में बिज़ी रहेगी। तो बस इस बात पे ना ये बात चलती रहती है। अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी, मतलब जिसे कहते हैं ना, अब इस सीज़न की लंबी तरीन लड़ाई जो होती है वो यही थी, क्योंकि ये लड़ाई आधा घंटा ले गई, पूरा पूरा आधा घंटा ये लड़ाई चलती रही, पूरा आधा घंटा। और बाकी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो 10 मिनट 15 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा जाती हैं। इस पर फिर ये गुस्से होकर चली गई। यहाँ पे होता ये है कि निशांत जो है, प्रतीक जो है, नेहा से फिर बातें करता है, नेहा से फिर बातें करता है और फिर वही बात करता है। नेहा उनको मिडिल फिंगर दिखा के वहाँ से भाग जाती है, मतलब चली जाती है अपने पास। फिर यहाँ पे मोज़ बैठी होती हैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हुई बैठी होती हैं, अपना वो कर रही होती हैं। अक्षरा सामने बैठी है, अक्षरा से कहती हैं कि यार इजी रहो, मैं बात करूँगी उससे, निशान से बात करूँगी मैं, वो समझ जाएगा, उसको कोई मसला नहीं है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुमसे बात करेगा। ये हर कोई होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, तुम ना टेंशन ना लो, तुम शांत रहो। निशांत मोज़ कहती है मैं शांत हूँ, मेरा कोई मसला नहीं, मैं बिल्कुल, देखो वैसे मैंने ज़्यादा बात नहीं की, बात ज़्यादा फैलाई उसने है कि आई विल स्लैप यू, आई विल डैश, आई विल, मतलब काफ़ी ज़्यादा बैड वर्ड यूज़ हुए हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बात भी यही आती है कि यार किस तरीके के लोग हैं ये। तो अक्षरा कहती है कि यार तुम टेंशन ना लो, मैं बात करती हूँ निशांत से, प्रतीक से भी बात करती हूँ। फिर यहाँ पे निशांत की एंट्री होती है कमरे में। निशांत आता है, पहले अपना पानी उठाता है और वो उसको कहता है, मोज़ को कहता है देखो मोज़ तुम्हारी हर जगह नहीं चलेगी, हर जगह तुम्हारी ही नहीं चलेगी, मैं भी बात कर सकता हूँ, तुम्हें अगर इस घर में रहना या मेरे कनेक्शन में रहना तो तुम्हें मेरी बात करनी पड़ेगी, और आज से अभी से तुम प्रतीक की बात करना छोड़ दो। इस बात को लेके वो चुप रहती है, वो कहती है यार मैं क्या जवाब दूँ इस बात को। तो वो कहती चुप रहती है, मतलब खामोशी से सुनती है उसकी बात निशांत की। तो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो यही करो, नहीं तो अदरवाइज़ मैं इस घर से चला जाऊँगा, मुझे नहीं रहना इस घर में। इस पर फिर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रही। अक्षरा जो उसे मना रही थी कि डिप्रेशन से निकाल रही थी, वो दोबारा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इस पर फिर प्रतीक की एंट्री होती है रूम में। प्रतीक कहता है कि यार इजी, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इजी रहो, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, तुम जाके ना अपना इजी रहो, मैं उसको निशान को समझा लूँगा। और दूसरी साइड पे अक्षरा फिर जाती है नेहा के पास, नेहा से बातचीत करती है और मोज़ जो है वो अपना आराम से बैठी होती है। फिर प्रतीक कहता है कि यार कोई मसला नहीं है, ऐसी वैसी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अपना इजी रहो, तुम जो हो तुम हो, तुम अपना अच्छा गेम पे फोकस करो, तुम कर सकती हो जो भी है। फिर उसके बाद ऐसा होता है, रात काफ़ी देर हो जाती है रात को। रात में दोनों बैठे होते हैं, कौन कौन, 3 बैठे होते हैं, अक्षरा, निशांत और मिलन। ये तीनों बातें कर रहे होते हैं कि यार देखो आज का जो मामला हुआ, दिन काफ़ी अच्छा गुजरा है, शाम टाइम में रात में काफ़ी ज़्यादा ऐसी बहस हो गई है, तो इसको इग्नोर मारो। निशांत को कहते हैं कि निशांत को अक्षरा और मिलन कहते हैं कि यार मोज़ तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा केयर रखती है, वो तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए उसके लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग, काफ़ी, वो कहते हैं मोज़ की तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग है, तुम्हें मोज़ से बात करनी चाहिए, वो ऐसी नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि अक्षरा नेहा जो है वो किचन में चल जाती हैं, किचन में दोनों खाना शाना बनाती हैं, नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करती हैं। मोज़ उसी तरह से काफ़ी टाइम से डिप्रेस्ड अपने बेड पे बैठी सोच रही होती हैं कि यार क्या मैंने गलत किया,
फिर नेहा उसके सामने आ जाती है। नेहा कहती है कि यार तुम टेंशन ना लो, तुम इजी रहो, बिल्कुल इजी रहो, तुम गलती उसकी भी है तुम्हारी भी है, तुम ज़्यादा ओवर हो गई थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर हो गई है। तुम्हें उसका पता है उसकी आदत का कि यार वो किसी के साथ ऐसा एडजस्ट नहीं होना चाहता। ज़ीशान के साथ ही तब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसे ही है वो। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, तुम इजी रहो, तुम्हारा कोई मसला नहीं है, तुम इजी रहो, तुम्हारा सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि निशांत, मिलिंद और अक्षरा बैठे होते हैं, सामने बातें कर रहे होते हैं मौज के बारे में। ये काफ़ी अच्छी फीलिंग रखती है यार मौज तेरे लिए। मिलिंद कहती है, मिलिंद कहता है कि यार काफ़ी अच्छी फीलिंग रखते हैं यार मौज तुम्हारे लिए, तुम काफ़ी ज़्यादा हो गए थे हाइपर ही, हम भी जानते हैं, वो भी जानती है, तुम अपने खुद भी जानते हो कि यार ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर वो निशांत कहता है यार देखो मैंने उसे बात बताई थी, इसलिए थोड़ी ना बताई थी कि वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाए। तो इस पर ये बात करते हैं ना, नेहा आ जाती है सामने। नेहा कहती है कि यार क्या मैंने गलत किया? यार मैं अपनी जगह सही थी, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा था। हर कोई मुझे कह रहा है कि यार मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो हर जगह जाके मुंह मारती है, ये वो हर जगह जाके मुंह मारती है। और निशांत कहता है, निशांत उसको चुप करके सुन रहा होता है, झेल रहा होता है उसकी बातों को। निशांत और वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। तो अक्षरा उसे कहती है, अक्षरा होती वो जब नहीं होती तो कह रही होती है कि यार मोज़ काफ़ी अच्छी फीलिंग रखती है तुम्हारे लिए, तुम जाओ उससे बातें करो, तुम उससे मिलो बैठो, वो नहीं है गुस्से वाली ऐसी, तुम उससे बातें करो। तो इस पर जो है निशान जो है वो रो देते हैं कि यार मैं भी करता हूँ यार, मैं उसके साथ कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहता। वी आर मतलब कि वी आई लाइक यू, वो मुझे लाइक करती है, मैं उसे लाइक करता हूँ कि यार हमारे लिए एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पे तीनों ये बैठे होते हैं, यही बातें चल रही होती हैं इन तीनों के बीच में। और आगे से बात आती है, यही बातें चल रही होती हैं। और प्रतीक भी उनसे नेहा को समझा रहा होता है कि यार तुम इजी रहो, तुम कोई टेंशन नहीं लेनी, तुमने ये छोटी सी बात है, सेटल हो जाएगी, ये निशान सेट हो जाएगा, मैं उसे समझाऊंगा। तो यहाँ पे बात आती है कि जब मोज़ को मना किया अभी प्रतीक निशान ने कि तुमने प्रतीक से बात नहीं करनी, वो क्या जवाब दे, वो जवाब ही नहीं दे सकती। चुप करके वो अपनी बैठी है, साथ उसकी कॉफ़ी पड़ी है, कॉफ़ी ठंडी हो गई है, ठंडी कॉफ़ी पी रही है। फिर नेहा जो है निशांत इनके पास जाती है, उनसे पूछती है कि मैंने गलत किया। यार अब देखो मुझे कोई कहेगा कि तुम हर जगह मुंह मारती हो, मेरे करैक्टर पे बात करेगा, जिसके भी करैक्टर पे बात करे उसे गलत लगता है। क्योंकि करैक्टर हर किसी का अपना होना चाहिए, हर किसी की अपना ओपिनियन होता है उस पर, हर किसी की अपनी राय होती है, हर किसी का अपना बहस कर सकता है उस पर, अपनी लाइफ है जैसे गुजारे, जैसे मर्ज़ी गुजारे, जैसे उसका दिल चाहे जैसा वो करे। और ये थोड़ी ना होता है कि कोई आए उस पर कमेंट डाल दे कि यार तुमने ऐसा अच्छा नहीं किया, तुम ये वो तुम्हारा करैक्टर ख़राब है, तुम हर किसी के साथ हर किसी के मुँह कनेक्शन में मुँह मारती हो, हर कोई बात कर रहा होता है तुम उसमें घुस जाती हो, जो कनेक्शन हो रहा होता है तुम उसमें आ जाती हो, तुम चाहती हो कि हमारा कनेक्शन टूट जाए, ये वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देती है ये नेहा सबको। तो इस पर ये रो भी देती है और अक्षरा जो है वो नेहा को चुप करवाती है। अक्षरा भी काफ़ी ज़्यादा नरम दिल की है, तो वो भी उस पर रो देती है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे, ये गलत बात है। और फिर जब नेहा को चुप करवाती है उसके बाद सीन क्या बनता है, उसके बाद यहाँ पे सीन ये बनता है कि रात काफ़ी देर हो जाती है, 12 बजे के बाद की बात। तो निशांत बैठा होता है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस, जो उसके साथ जाके बैठ जाती है नेहा झूले वाली साइड पे जहाँ पे अभी बैठे थे। तो वहाँ पे जाके दो बातें करते हैं नेहा और निशांत के यार ऐसा देखो मैं गलत नहीं थी अपनी जगह, तुम जाके मोज़ से बात करो, मोज़ अच्छी है, मैं भी अच्छी हूँ, मतलब कि तुम मोज़ को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए था। मतलब कि बात फैला रही थी कि किसी न किसी तरीके से मोज़ और इसका कनेक्शन टूट जाए। और इसके बाद इसने उसे काफ़ी टाइम बाद ऐसे कन्विंस करने के बाद भी उसे कहा कि यार देखो तुम्हारी बातें और मेरी बातें जो यहाँ पे है ना वो लीक नहीं होंगी, वो किसी दूसरे तीसरे को, अक्षरा तक को पता नहीं चलेंगी, मिलन तक को पता नहीं चलेंगी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो इस घर में अगर करना है तो, और इस घर के बाहर भी। और वो कहती हैं कि यार अब ये बताओ तुम मुझ से कनेक्शन तोड़ना चाहते हो, तोड़ दोगे? वो कहती है नहीं यार मैं मूज़ से कनेक्शन कैसे तोड़ सकता हूँ, मूज़ तो मैं मूज़ के बगैर नहीं रह सकता। वो कहते हैं मूज़ ही मेरी पार्टनर है और मूज़ ही बनेगी। अब यहाँ पे वो नेहा जो है वो निशांत के साथ बातें कर रही है, तो दूसरी साइड पे प्रतीक वगैरह नेहा सिंह और प्रतीक देख रहे हैं कि यार ये कैसे बातें कर रही है। बातें मतलब सुबह इतने शाम को इतना बड़ा हंगामा करने के बाद निशांत के साथ ही बातें कर रही है, निशांत के साथ निशांत को पट्टियाँ पढ़ा रही है। और यहाँ पे ये दोनों ये जो हैं ये खड़े हैं, ये बात कर रहे होते हैं। देखो यार निशांत इतना बच्चा है कि यार इतना बर्गर है कि उसको इसकी मिशनापन नज़र नहीं आ रहा।
यार वो इतना बच्चा थोड़ी ना हो सकता है यार, जब इसका ये जब इतनी बड़ी खेल खेल सकती है तो निशांत चुप करके बैठा, निशांत कैसे सुन रहा है इसकी बातें? निशांत को ऐसा नहीं करना चाहिए, निशांत इसकी बातें ना सुने तो अच्छी बात है, क्योंकि इसकी बातें सुन के उसको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा नेहा पे मोज पे गुस्सा करेगा। तो इस पर प्रतीक कहते हैं कि यार वाकई ऐसा नहीं है, कि उसे नहीं पता कि जो नेहा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मीसनी है, काफ़ी ज़्यादा डबल माइंड गेम खेल रही है, दूसरों हर किसी की बात दूसरे को लगा रही है, दूसरे की बात दूसरे को लगा रही है। तो यहाँ पे ना फिर दोबारा वो पूछते कि यार तुम उससे कनेक्शन तोड़ दोगे? वो कहती है नहीं यार मैं कनेक्शन कैसे तोड़ सकता हूँ उससे, और वो कहता है कि कनेक्शन तोड़ दोगे? वो कहता है नहीं यार मैं कनेक्शन नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो और मैं एक ही मतलब मुट्ठी की तरह, एक किस्म की, जैसे मुक्का बंद होता है ना तो होता है, हम दोनों दोस्त भी हैं और सब कुछ है, वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके लिए सब कुछ, मैं उससे नाराज़ नहीं हो सकता। इमोशनल हो जाता है, इस पर रो देता है। प्रतीक उसे कहता है, नेहा को कहता है, नेहा सिंह को कहता है कि यार वो वाकई बर्गर है, उसे बिल्कुल नहीं पता इस बात का, उसे इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि यार मोज ठीक है और नेहा गलत। इस बात का जब उसे एहसास हो जाएगा तो तब वो मोज के साथ अच्छी वो करना शुरू कर देगी। कोई भी मिस्टेक नहीं होगी उसके, फिर गेम पे भी फोकस करेगा अपनी और काफ़ी अच्छा प्ले कर सकेगा। तो ये बात हो रही होती है, तो इस पर ना कब वो निशांत और इसकी बात हो रही होती है कि यार देखो मेरी बातें जो है ना इधर की उधर लग जाती हैं, तो तुमसे जो बात करते हैं वो, फिर नेहा कहती है कि यार देखो तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो, जो मेरी बात है ना, जो तुम्हारी बात हो रही है, तुम मुझसे बात कर रहे हो, ये वाली बातें ना नेहा को, निशांत को पता लगेंगी, ना मोज को पता चलेंगी, ना अक्षरा को, ना ही मिलिंद को, किसी को भी नहीं बताऊंगी मैं, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो इस घर में। तो इस पर वो मतलब चुप रहता है, वो क्या जवाब दे के, उसे पता तो है कि गलत कर रही है ये वो कहती है मैं मोज को नहीं छोड़ सकता, मोज मेरे लिए है, मैं उसके लिए हूँ, हमारा कनेक्शन एक बेस्ट कनेक्शन है, सब कहते हैं, हमारे वोट भी इसी वजह से आ रहे हैं कि कनेक्शन बेस्ट है। इस पर वो रो देता है और उठने लगता है और कहता है पानी पीने के लिए जाता है। तो यहाँ से नेहा कहते हैं कि यार तुम बैठ, मोज बैठ, निशो बैठ, मैं ये कहती हूँ, वो जाती है, कहते हैं यार मोज निशांत तू बंदा ग्रेट है, बस नेहा मोज तुझे समझ नहीं सकती, तू बंदा बहुत ग्रेट है। तो इस पर जो है पानी देती है, पानी पी लेते हैं। उसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है रात के काफ़ी टाइम बाद सोई हुई होती है, सोई नहीं, नेहा सिंह जो है अपना लेटर देख रही होती हैं, इमोशनल हो रही होती हैं कि यार मुझे घर की याद आ रही, मतलब रो दी जाती हैं लेटर देख के। काफ़ी लेट जब सब घर वाले सो रहे होते हैं तब उस टाइम की बात है कि नेहा सिंह वो लेटर देखती हैं और रो देती हैं कि याद आ रही होती है उसे काफ़ी ज़्यादा। तो अब जितने आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जल्दी से जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।